कल्पना कीजिए एक विशाल मकड़ी का जाला जो सुबह की ओस से चमक रहा है। हर रेशमी धागा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ता है, एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ ढांचा बनाता है। यह जटिल नेटवर्क बिल्कुल एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है, जहां हर जीवित जीव सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों का एक समुदाय है, जैसे पौधे और जानवर, जो एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी जैसी चीजें शामिल हैं। ये अंतःक्रियाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक नाजुक संतुलन बनाती है। सोचिए, एक हलचल भरी मूंगा चट्टान जो रंग बिरंगे मछलियों, लहराते मूंगों और दरारों में छिपे रहस्यमय जीवों से भरी हुई है। यह पानी के नीचे की स्वर्ग एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक आदर्श उदाहरण है। मूंगा मछलियों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है, जबकि मछलियां बदले में शैवाल और अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जो मूंगा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लश अमेजन वर्षावन से लेकर आर्कटिक के बर्फीले मैदानों तक पारिस्थितिकी तंत्र आकार और विशेषताओं में बहुत भिन्न होते हैं। हर पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय है, जिसमें अपने स्वयं के जीवों और पर्यावरणीय कारकों का सेट होता है। फिर भी वे सभी एक सामान्य धागे को साझा करते हैं: जीवन की परस्पर निर्भरता। पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलताओं को समझना हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता और इन महत्वपूर्ण जीवन समर्थन प्रणालियों की सुरक्षा के महत्व की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए एक विशाल मकड़ी का जाला जो सुबह की ओस से चमक रहा है। हर रेशमी धागा एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ता है, एक जटिल और परस्पर जुड़ा हुआ ढांचा बनाता है। यह जटिल नेटवर्क बिल्कुल एक पारिस्थितिकी तंत्र की तरह है, जहां हर जीवित जीव सबसे छोटे कीट से लेकर सबसे ऊंचे पेड़ तक एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक पारिस्थितिकी तंत्र जीवित जीवों का एक समुदाय है, जैसे पौधे और जानवर, जो एक दूसरे और अपने भौतिक पर्यावरण के साथ बातचीत करते हैं। इसमें सूर्य का प्रकाश, हवा, पानी और मिट्टी जैसी चीजें शामिल हैं। ये अंतःक्रियाएं जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक नाजुक संतुलन बनाती है। सोचिए, एक हलचल भरी मूंगा चट्टान जो रंग बिरंगे मछलियों, लहराते मूंगों और दरारों में छिपे रहस्यमय जीवों से भरी हुई है। यह पानी के नीचे की स्वर्ग एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक आदर्श उदाहरण है। मूंगा मछलियों को आश्रय और भोजन प्रदान करता है, जबकि मछलियां बदले में शैवाल और अन्य जीवों की आबादी को नियंत्रित करने में मदद करती हैं, जो मूंगा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लश अमेजन वर्षावन से लेकर आर्कटिक के बर्फीले मैदानों तक पारिस्थितिकी तंत्र आकार और विशेषताओं में बहुत भिन्न होते हैं। हर पारिस्थितिकी तंत्र अद्वितीय है, जिसमें अपने स्वयं के जीवों और पर्यावरणीय कारकों का सेट होता है। फिर भी वे सभी एक सामान्य धागे को साझा करते हैं: जीवन की परस्पर निर्भरता। पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलताओं को समझना हमारे ग्रह की परस्पर संबद्धता और इन महत्वपूर्ण जीवन समर्थन प्रणालियों की सुरक्षा के महत्व की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के लिए हमें उनके निर्माण खंडों का अध्ययन करना होगा। हर पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर अजैविक घटक होता है। इसमें तापमान, सूर्य का प्रकाश, पानी और मिट्टी शामिल है। ये कारक जीवों के जीवन को प्रभावित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के जीवित जीव जैविक घटक हैं। इन्हें उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक में वर्गीकृत किया जाता है। उत्पादक सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाते हैं। उपभोक्ता अन्य जीवों को खाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अपघटक पोषक तत्वों को वापस छोड़ते हैं। ये घटक ऊर्जा और पोषक तत्वों का प्रवाह बनाते हैं। ऊर्जा सूर्य से उत्पादकों तक, फिर उपभोक्ताओं तक और अंत में अपघटक तक प्रवाहित होती है। पोषक तत्व पारिस्थितिकी तंत्र में चक्रित होते रहते हैं। ये अंतःक्रियाएं पारिस्थितिकी तंत्र को आत्मनिर्भर बनाती हैं। जैविक और अजैविक घटकों के बीच संबंधों को समझना आवश्यक है। यह हमें पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को समझने में मदद करता है। प्राकृतिक दुनिया में कदम रखते हुए हम पारिस्थितिकी तंत्रों का एक शानदार टेपेस्ट्री पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और निवासी होते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों से लेकर अफ्रीका के धूप से भरे सवाना तक,
स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हैं। ये भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र तापमान, वर्षा और मिट्टी के प्रकार जैसे कारकों द्वारा आकार लेते हैं, जो निवास स्थान की एक विविध श्रेणी बनाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन के दिल में ऊंचे पेड़ एक घना छत्र बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं, और एक आर्द्र छायादार अंडरस्टोरी बनाते हैं। चमकीले रंग के पक्षी शाखाओं के माध्यम से फड़फड़ाते हैं, जबकि बंदर बेलों से बेलों तक झूलते हैं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की गंध से भरी होती है, जो इन हरे भरे पारिस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाले अविश्वसनीय जैव विविधता का प्रमाण है। वर्षावन से बाहर निकलते हुए और खुले घास के मैदानों में प्रवेश करते हुए हम एक अलग तरह की सुंदरता का सामना करते हैं। विशाल मैदान जहां तक आंख देख सकती है, जेब्रा, विल्डबीस्ट और गजेल जैसे चरने वाले जानवरों के झुंड से भरे हुए हैं। हवा लंबी घास के माध्यम से फुसफुसाती है, एक शांति और जंगलीपन की भावना पैदा करती है। ये घास के मैदान अपनी समृद्ध मिट्टी और शाकाहारियों की प्रचुरता के साथ जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भी उत्तर की ओर बढ़ते हुए हम शंकुधारी जंगलों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां ऊंचे देवदार और स्प्रूस परिदृश्य पर हावी होते हैं। हवा ताजा और ठंडी है, जिसमें देवदार की सुइयों की सुगंध है। गिलहरियां पेड़ के तनों पर दौड़ती हैं, जबकि हिरण चुपचाप झाड़ियों में चरते हैं। ये जंगल कठोर सर्दियों का सामना करने की अपनी क्षमता के साथ विभिन्न ठंड समायोजित प्रजातियों के लिए आवश्यक निवास स्थान प्रदान करते हैं। प्राकृतिक दुनिया में कदम रखते हुए हम पारिस्थितिकी तंत्रों का एक शानदार टेपेस्ट्री पाते हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अनूठा चरित्र और निवासी होते हैं। पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों से लेकर अफ्रीका के धूप से भरे सवाना तक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे ग्रह के एक महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हैं। ये भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र तापमान, वर्षा और मिट्टी के प्रकार जैसे कारकों द्वारा आकार लेते हैं, जो निवास स्थान की एक विविध श्रेणी बनाते हैं। एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन के दिल में ऊंचे पेड़ एक घना छत्र बनाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश को रोकते हैं, और एक आर्द्र छायादार अंडरस्टोरी बनाते हैं। चमकीले रंग के पक्षी शाखाओं के माध्यम से फड़फड़ाते हैं, जबकि बंदर बेलों से बेलों तक झूलते हैं। उनकी आवाजें जंगल में गूंजती हैं। हवा नम मिट्टी और विदेशी फूलों की गंध से भरी होती है, जो इन हरे भरे पारिस्थितिकी तंत्रों में पाए जाने वाले अविश्वसनीय जैव विविधता का प्रमाण है। वर्षावन से बाहर निकलते हुए और खुले घास के मैदानों में प्रवेश करते हुए हम एक अलग तरह की सुंदरता का सामना करते हैं। विशाल मैदान जहां तक आंख देख सकती है, जेब्रा, विल्डबीस्ट और गजेल जैसे चरने वाले जानवरों के झुंड से भरे हुए हैं। हवा लंबी घास के माध्यम से फुसफुसाती है, एक शांति और जंगलीपन की भावना पैदा करती है। ये घास के मैदान अपनी समृद्ध मिट्टी और शाकाहारियों की प्रचुरता के साथ जीवन की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और भी उत्तर की ओर बढ़ते हुए हम शंकुधारी जंगलों के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां ऊंचे देवदार और स्प्रूस परिदृश्य पर हावी होते हैं। हवा ताजा और ठंडी है, जिसमें देवदार की सुइयों की सुगंध है। गिलहरियां पेड़ के तनों पर दौड़ती हैं, जबकि हिरण चुपचाप झाड़ियों में चरते हैं। ये जंगल कठोर सर्दियों का सामना करने की अपनी क्षमता के साथ विभिन्न ठंड समायोजित प्रजातियों के लिए आवश्यक निवास स्थान प्रदान करते हैं। जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी दृश्य सुंदरता से हमारे इंद्रियों को मोहित करते हैं, हमारे ग्रह के जल के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया खुलती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों शामिल हैं, जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है। सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक ये पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने और समुद्री जीवन के एक जटिल जाल का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टान के क्रिस्टल स्पष्ट जल में गोता लगाते हुए रंगों और आकृतियों का एक कैलिडोस्कोप आपकी आंखों के सामने स्वागत करता है। जटिल रूप से पैटर्न वाली मछलियां मूंगे के अंदर और बाहर डाट करती हैं,
जबकि सुंदर समुद्री कछुए पानी के माध्यम से आसानी से ग्लाइड करते हैं। चट्टान समुद्री जीवन का एक हलचल भरा महानगर अनगिनत प्रजातियों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करता है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन जाता है। उष्ण कटिबंधीय से दूर और खुले समुद्र में प्रवेश करते हुए हम विशालता और रहस्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ गहराई के साथ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, जिससे एक संध्या क्षेत्र बन जाता है जिसमें अजीब और अद्भुत जीव निवास करते हैं। चांदी की मछलियों के स्कूल मंद प्रकाश में झिलमिलाते हैं, जबकि बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश एक अलौकिक चमक के साथ धड़कते हैं। खुला महासागर इसकी स्पष्ट खालीपन के बावजूद जीवन से भरा हुआ है, सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल स्क्विड और मायावी गहरे समुद्र के जीवों तक। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हालांकि अक्सर अनदेखी किए जाते हैं, पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदियां, झीलें और आर्द्र भूमि पौधों और जानवरों की एक विस्तृत विविधता के लिए आवश्यक निवास स्थान प्रदान करते हैं, छोटे कीड़ों से लेकर बड़े स्तनधारियों जैसे हिप्पो और मगरमच्छ तक। ये पारिस्थितिकी तंत्र हमें आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे पीने का पानी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। जबकि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी दृश्य सुंदरता से हमारे इंद्रियों को मोहित करते हैं, हमारे ग्रह के जल के नीचे एक पूरी दूसरी दुनिया खुलती है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें मीठे पानी और समुद्री वातावरण दोनों शामिल हैं, जीवन की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है, सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल भेल तक। ये पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की जलवायु को विनियमित करने, भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करने और समुद्री जीवन के एक जटिल जाल का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण है। कल्पना कीजिए कि एक उष्णकटिबंधीय मूंगा चट्टान के क्रिस्टल स्पष्ट जल में गोता लगाते हुए रंगों और आकृतियों का एक कैलिडोस्कोप आपकी आंखों के सामने स्वागत करता है। जटिल रूप से पैटर्न वाली मछलियां मूंगे के अंदर और बाहर डार्ट करती हैं, जबकि सुंदर समुद्री कछुए पानी के माध्यम से आसानी से ग्लाइड करते हैं। चट्टान समुद्री जीवन का एक हलचल भरा महानगर अनगिनत प्रजातियों के लिए भोजन, आश्रय और प्रजनन स्थल प्रदान करता है, जिससे यह पृथ्वी पर सबसे जैव विविध पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बन जाता है। उष्ण कटिबंधीय से दूर और खुले समुद्र में प्रवेश करते हुए हम विशालता और रहस्य के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। यहाँ गहराई के साथ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, जिससे एक संध्या क्षेत्र बन जाता है जिसमें अजीब और अद्भुत जीव निवास करते हैं। चांदी की मछलियों के स्कूल मंद प्रकाश में झिलमिलाते हैं, जबकि बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश एक अलौकिक चमक के साथ धड़कते हैं। खुला महासागर इसकी स्पष्ट खालीपन के बावजूद जीवन से भरा हुआ है, सूक्ष्म प्लवक से लेकर विशाल स्क्विड और मायावी गहरे समुद्र के जीवों तक। मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र हालांकि अक्सर अनदेखी किए जाते हैं, पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नदियां, झीलें और आर्द्र भूमि पौधों और जानवरों की एक विस्तृत विविधता के लिए आवश्यक निवास स्थान प्रदान करते हैं, छोटे कीड़ों से लेकर बड़े स्तनधारियों जैसे हिप्पो और मगरमच्छ तक। ये पारिस्थितिकी तंत्र हमें आवश्यक सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे पीने का पानी, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण। मानव, जो वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का अभिन्न हिस्सा है, लंबे समय से जीविका, संसाधन और प्रेरणा के लिए प्राकृतिक दुनिया पर निर्भर रहे हैं। हालांकि हमारी बढ़ती जनसंख्या और अस्थिर प्रथाओं ने दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी दबाव डाला है, जिससे आवासीय हानि, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इन संवेदनशील प्रणालियों पर हमारे प्रभाव को पहचानना हमारे ग्रह के स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। वनों की कटाई, कृषि, लकड़ी कटाई और शहरीकरण द्वारा प्रेरित दुनिया भर में पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। वनों की कटाई न केवल अनगिनत प्रजातियों के लिए महत्वपूर्ण आवास को नष्ट करती है, बल्कि वायुमंडल में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। पारिस्थितिकी तंत्र स्थिर इकाइयां नहीं है, बल्कि निरंतर परिवर्तनशील प्रणालियां हैं। वे एक नाजुक संतुलन द्वारा शासित होते हैं,
जिसमें प्रत्येक घटक प्रणाली के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जटिल अंतःक्रियाओं का जाल सहस्राब्दियों के दौरान परिष्कृत अनगिनत प्रजातियों, जिसमें हमारी अपनी भी शामिल है, के अस्तित्व और समृद्धि को सुनिश्चित करता है। कल्पना कीजिए एक वन पारिस्थितिकी तंत्र जहां शिकारी और शिकार की जनसंख्या जीवन और मृत्यु के एक नाजुक नृत्य द्वारा नियंत्रित होती है। भेड़िए अपनी तीव्र इंद्रियों और शिकार कौशल के साथ हिरण की जनसंख्या को नियंत्रित रखते हैं, अत्यधिक चराई को रोकते हैं और वन के निचले स्तर के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र कई आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं जो मानवता को लाभ पहुंचाती हैं, जिन्हें अक्सर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये सेवाएं जो प्राकृतिक दुनिया द्वारा मुफ्त में प्रदान की जाती हैं, हमारे अस्तित्व और भलाई के लिए आवश्यक हैं, फिर भी अक्सर उनकी कीमत को नजरअंदाज या कम करके आंका जाता है। हमारी जिंदगियां जिस हवा में हम सांस लेते हैं और जिस पानी को हम पीते हैं, उसके स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य से अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में से एक स्वच्छ हवा और पानी की आपूर्ति है। उदाहरण के लिए, वन विशाल वायु फिल्टर के रूप में कार्य करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। Protecting and conserving ecosystems is not just an environmental issue, but a matter of survival for humanity. As stewards of this planet, we have a moral obligation to preserve the natural world for future generations and to ensure the health and well-being of all living beings. By understanding our interconnectedness with nature, we can become better guardians of the web of life. Conservation efforts can take many forms, from establishing protected areas to promoting sustainable practices in agriculture, forestry, and fishing. Supporting organizations dedicated to conservation, advocating for policies that protect the environment, and making conscious choices in our daily lives can all contribute to a healthier planet. Human activities, driven by progress and often short-term gains, have cast a long shadow on the delicate balance of ecosystems worldwide. Like a stone thrown into a still pond, our actions create ripples that spread throughout the interconnected web of life, disrupting natural processes and jeopardizing the health of our planet. Understanding the consequences of our actions is crucial for mitigating further damage and finding sustainable solutions. One of the most significant impacts of human activities is habitat loss and fragmentation. As we expand our footprint on Earth, clearing forests for agriculture, urbanization, and resource extraction, we fragment and destroy the natural habitats countless species rely on for survival. Section 2. The Contamination Conundrum. Pollution threatens ecosystems, contaminating air, water, and soil. Industrial activities release pollutants, harming wildlife and human health. Addressing this requires innovation, policy changes, and individual actions. Stricter regulations and cleaner technologies are essential. Sustainable practices can minimize environmental impact. Reducing single-use plastics and promoting biodegradable alternatives are crucial. Ecosystems, while resilient, are not invincible. Nature is sending us clear warning signs that our current trajectory is unsustainable. Recognizing these signs is crucial for a sustainable future. Climate change, driven by human activities, is a pressing challenge. Extreme weather events are disrupting ecosystems worldwide, threatening countless species. Transitioning to renewable energy is essential. Reducing our carbon footprint is crucial. Protecting biodiversity and habitats is vital. Addressing the root causes of biodiversity loss is necessary. Natural disasters remind us of our interconnectedness with nature. Investing in disaster preparedness and resilient infrastructure is essential. The challenges facing our planet's ecosystems are undeniable, but so is the human capacity for innovation, compassion, and collective action.
The time for complacency has long passed. The urgency of the situation demands a swift and decisive response from individuals, communities, and nations worldwide. The fate of our planet, and indeed our own future, hinges on our ability to act decisively and collaboratively to protect and restore the health of our planet's ecosystems. Addressing the complex environmental challenges of our time requires a multi-pronged approach, tackling the root causes of ecosystem degradation while simultaneously implementing solutions that promote sustainability and resilience. From transitioning to renewable energy sources to embracing sustainable agricultural practices, the path forward lies in harnessing human ingenuity to create a more harmonious relationship with the natural world. Conservation efforts must prioritize the protection and restoration of critical habitats, safeguarding the biodiversity that underpins ecosystem health and resilience. Establishing protected areas, combating deforestation, and restoring degraded ecosystems are crucial steps in providing safe havens for threatened species and preserving the ecological services upon which we all depend. International cooperation is paramount in addressing global environmental challenges that transcend national borders. Climate change, pollution, and biodiversity loss require a coordinated global response, with nations working together to reduce emissions, share knowledge, and implement sustainable solutions that benefit all. Section 2. Sustainable Stewardship. The concept of sustainable stewardship recognizes that we are not separate from nature, but rather an integral part of it. It calls for a fundamental shift in our relationship with the natural world, from one of exploitation to one of respect, responsibility, and reciprocity. By embracing sustainable practices in all aspects of our lives, we can minimize our environmental impact and contribute to a healthier, more vibrant planet for generations to come. Transitioning to a circular economy where resources are used efficiently, waste is minimized, and materials are continuously cycled back into the system is essential for reducing our environmental footprint. This shift requires embracing innovative technologies, promoting sustainable consumption patterns, and rethinking our approach to product design and manufacturing. Sustainable agriculture, rooted in ecological principles, holds the key to feeding a growing global population while minimizing the environmental impact of food production. By embracing practices such as crop rotation, organic farming, and integrated pest management, we can enhance soil fertility, conserve water resources, and reduce reliance on harmful pesticides and fertilizers. Renewable energy sources such as solar, wind, and hydropower offer a clean and sustainable alternative to fossil fuels, reducing our reliance on finite resources and mitigating the impacts of climate change. Investing in renewable energy infrastructure, promoting energy efficiency measures, and transitioning to a low-carbon economy are crucial steps in creating a more sustainable energy future. Section 3. Collective Responsibility. Protecting and restoring our planet's ecosystems is not solely the responsibility of governments or environmental organizations. It is a collective responsibility that falls upon each and every one of us. Every action we take, every choice we make, can either contribute to the problem or be a part of the solution. By embracing our role as stewards of the Earth, we can collectively create a more sustainable and equitable future for all. Education plays a pivotal role in empowering individuals to become informed and engaged citizens, capable of making responsible choices that benefit both people and the planet. By fostering environmental literacy, we can cultivate a generation that understands the interconnectedness of life on Earth and is committed to protecting its natural heritage. Supporting organizations dedicated to conservation, research, and advocacy is crucial for amplifying our collective impact. By donating our time, resources, or expertise, we can contribute to initiatives that are working to protect endangered species, restore degraded ecosystems, and promote sustainable practices. Making conscious choices in our daily lives, from the products we buy, to the food we eat, to the way we travel, can have a significant cumulative impact on the environment. By reducing our consumption, supporting sustainable businesses, and minimizing our carbon footprint,
we can align our actions with our values and contribute to a more sustainable future. Section 1. Our intertwined destiny. Our destiny is intertwined with the health of our planet's ecosystems. The air we breathe, the water we drink, the food we eat, all are gifts from nature. Habitat destruction, pollution, climate change, these are societal issues. We have the knowledge and tools to change course. Solutions exist, from renewable energy to sustainable agriculture. What we need now is the will and action to make them a reality. Section 2. A call to action. The time for complacency is over. The urgency of the situation demands that we move beyond awareness to action, transforming our concern for the environment into tangible steps towards a more sustainable future. This is not a burden to bear, but an opportunity to create a better world for ourselves and generations to come. Each one of us has a role to play in this collective endeavor. We can start by making conscious choices in our daily lives, reducing our consumption, supporting sustainable businesses, conserving water and energy, and minimizing our waste. Small changes, multiplied by millions, can have a significant impact. Beyond individual actions, we must demand action from our leaders and hold them accountable for implementing policies that protect our environment and promote sustainability. Our voices, when united, have the power to shape a better future. Let us embrace the challenge before us with courage, determination, and a sense of shared responsibility. Let us be the generation that turns the tide against environmental degradation and charts a new course towards a future where both humanity and nature can flourish.